नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा IAS अकेडमी में। आज के सेशन में हम लोग डील करेंगे रिगार्डिंग द ग्राउंड वाटर कंडीशंस इन असम। असम में बोला जा रहा है ग्राउंड वाटर जो है वो बिल्कुल अनफिट हो रहा है ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट? गवर्नमेंट ऐसा क्या सजेस्ट कर रही है जिससे असम में वाटर्स को ज़्यादा से ज़्यादा फिट किया जाए? उन सारे बातों पे चर्चा करेंगे आज के इस सेशन में। बट बिफोर स्टार्टिंग लेट मी डिस्कस द सॉल्यूशंस ऑफ पास्ट MCQ जो कि हम लोगों ने लास्ट सेशन में पूछा था। लास्ट सेशन में आप लोगों से क्वेश्चंस दिया गया था जिसमें दो स्टेटमेंट्स दिए गए थे दैट ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ग्लोबल वार्मिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ असम में ही देखने को मिल रहा है। तो दिस स्टेटमेंट वाज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओनली यूज किया गया सिर्फ और सिर्फ असम में ही तो ग्लोबल वार्मिंग का इंपैक्ट नहीं देखने को मिल रहा है, वेरियस अदर स्टेट्स में भी हमको इसका इंपैक्ट दिख रहा है। राइट, तो पहला वाला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। बट दूसरा का जो स्टेटमेंट है ये एक जर्नलिस्टिक स्टेटमेंट है दैट हाँ आउट माइग्रेशन और इनकम लॉस होता ही है जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग विच वॉज एब्सोल्युटली ट्रू। इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपसे पूछा गया, इसलिए डी वॉज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो मूविंग ऑन, मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्लियरली यहाँ पे बतलाया जा रहा है दैट सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, माफ करना, आज का ये सेशन का टॉपिक डिस्कशन की अगर बात करें, यस, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक स्टडी किया गया था और उसमें पाया गया है दैट लॉन्ग टर्म आर्सेनिक एक्सपोजर के कारण जो है ऐसे बहुत सारे डिजीजेस हैं जो क्या लोग फेस कर रहे हैं। इनफैक्ट बोला जा रहा है ड्रिंकिंग वाटर में क्योंकि एक्सपोजर जो है आर्सेनिक का वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए लोगों को जो है ना रिस्क बहुत हम लोग को ज़्यादा देखने को मिल रहा है कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस का। कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस कैसी डिजीज होती हैं? कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस ऐसी डिजीजेस होती हैं जिसके कारण आपके हार्ट या फिर आपका ब्लड वेसल्स डायरेक्टली इंपैक्ट होता है। अच्छा, ये मेनली इस आर्टिकल में क्या बोला गया है, ज्यादातर किसके कारण हो रहा है? क्योंकि आप जो ड्रिंकिंग वाटर कंज्यूम कर रहे हो ना उसमें आर्सेनिक का कंटेंट बहुत ज्यादा है, इसीलिए। इनफैक्ट ये भी एक स्टडी करके तो ये पाया गया है दैट अगर आपका आर्सेनिक का एक्सपोजर है बिलो 10 माइक्रोग्राम पर लीटर देन तो द रिस्क जो है तभी भी हमें देखने को मिलता है आर्सेनिक के कंटामिनेशन का। तो सवाल होता है दैट आर्सेनिक के कंटामिनेशन के कारण जो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस होती है, तो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस आर्सेनिक कंटामिनेशन के कारण तो होती ही है, ये तो एक रीजन है ना। और बट ये डिजीजेस जिसमें हार्ट या फिर आपके ब्लड वेसल्स इंपैक्ट होता है, क्या कोई दूसरे भी रीजंस हैं इसके होने के? तो चलो देखते हैं। देखो, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस जैसे कि मैंने बोला जो हार्ट या फिर आपके ब्लड वेसल्स को जो इंपैक्ट करती है, और ये सिर्फ और सिर्फ आपका आर्सेनिक कंजम्पशन के कारण ही नहीं, रादर देयर आर डिफरेंट अदर फैक्टर्स एज वेल जिसके कारण होता है। जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोक कर रहे हो तो भी आपका ये हो सकता है, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो या फिर आप अल्कोहल को कंज्यूम कर रहे हो या फिर आप कोई फिजिकली इनएक्टिव हो, कोई एक्टिविटी ही नहीं करते हो, डाइट तो कंज्यूम कर रहे हो बट अनहेल्दी डाइट आप कंज्यूम कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा मोटे हो गए हो, राइट, ओबेसिटी का प्रॉब्लम अगर है, तो यस, इन दिस ऑल सिचुएशंस देयर इज अ हाई रिस्क दैट आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हो सकता है, राइट। नाउ आर्सेनिक कंटामिनेशन के कारण भी कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो रहा है। तो सवाल होता है आसाम में इसका स्टैटिस्टिक्स के अगर बारे में बात अगर करें तो ये देखो क्लियरली लिखा हुआ है, ये जो दिया हो गया ना, ये बताया गया ग्राउंड वाटर आर्सेनिक डिस्ट्रीब्यूशन मैप ऑफ आसाम। और इसमें आप देख भी पा रहे हो दैट जो जो रेड स्पॉट्स है ना, कैन यू सी दैट रेड स्पॉट्स, राइट, ये कौन से रीजन है? देखो ध्यान से देखोगे, गोलाघाट और जोरहाट डिस्ट्रिक्ट जो है ये एक ऐसे रीजन है जहां पे सबसे ज्यादा आर्सेनिक का आपको देखने को मिल रहा है ग्राउंड वाटर लेवल में, राइट। अब देखो ये तो रेड वाला है ना, वहीं पर अगर आप येलो वाला या फिर ग्रीन या फिर ब्लू वाला देख लोगे, ब्लू वाले भी आर्सेनिक ये है बट रिस्पेक्टिवली कम अमाउंट में, राइट। सबसे ज्यादा कहां है? तो सबसे ज्यादा यही गोलाघाट, जोरहाट और शिवसागर, यहां पर भी हम लोग को ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स देखने को मिल रहे हैं जहां पे आर्सेनिक का जो प्रोपोर्शन है आपका ग्राउंड वाटर लेवल में वो सबसे ज्यादा है ना। कुछ कुछ स्टैटिस्टिक्स भी कि अगर मैं आप सबके साथ शेयर करूं तो वो है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने रिपोर्ट किया था
दैट अराउंड 19 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं आसाम में जिसमें ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो मेंशन है, शिवसागर, जोरहाट, गोलाघाट, सोनितपुर, लखीमपुर, धेमाजी, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा है। उसके बाद हैलाकांडी, करीमगंज, कचार, बेरपटा, बरपेटा, बोंगईगांव, ये सब में भी है। गोड़ापा, धुबरी, नौलबाड़ी, नौगांव, मोरीगांव, कामरूप, दरंग, बक्सा, ये सब रीजन मतलब रफली अराउंड 19 डिस्ट्रिक्ट्स है इसमें आसाम में, जहाँ पे आर्सेनिक का जो लेवल है ना वो एक्सीड कर रहा है 0.01 मिलीग्राम पर लीटर। नाउ मिलीग्राम पर लीटर, एंड अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको माइक्रोग्राम पर लीटर डिस्कस किया था, ध्यान देना, यहां पर देखना 10 माइक्रोग्राम पर लीटर है ना, बट यहां पर तो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं मिलीग्राम। तो मिलीग्राम और माइक्रोग्राम में रिलेशन, डोंट गेट कंफ्यूज, 1 मिलीग्राम इक्वल्स टू 1000 माइक्रोग्राम, ठीक है। सो यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो अगर सिर्फ आसाम में ही नहीं, आसाम में के साथ अगर पूरा देश का अगर हम लोग आर्सेनिक पॉल्यूशन के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो बोला जा रहा है दैट अराउंड दीज आर, जो भी आपको रेड वाले जोन दिख रहे हैं, है ना, यही पे बोला गया दैट यहां पर जो है ना बहुत ही ज्यादा आर्सेनिक का पॉल्यूशन हम लोग को यहां पर देखने को मिल रहा है, जिसमें यस दीज आर ऑल द स्टेट जहां पे आर्सेनिक पॉल्यूशन के प्रॉब्लम्स हम लोग को देखने को फेस कर रहे हैं, राइट। नाउ रेगुलेटरी रिस्पॉन्सेज क्या है टू आर्सेनिक कंटामिनेशन? क्लियरली बोला गया है दैट इन 2015 BIS, दैट इज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, इन्होंने जो है ना, इन्होंने लोअर कर दिया था इंडिया का परमिसेबल आर्सेनिक लिमिट इन ड्रिंकिंग वाटर। वो भी कितना, 0.05 मिलीग्राम से लेकर 0.01 मिलीग्राम। एक्चुअली देखो क्या है ना, इसका मतलब क्या, दैट पहले लिमिट क्या था 0.05 मिलीग्राम का, बट उसके बाद भी देखने को मिला दैट बहुत ज्यादा हेल्थ रिस्क देखने को मिल रहा है ना, इसीलिए लिमिट को घटा दिया गया, दैट इज 0.01 मिलीग्राम पर लीटर भी अगर आपके वाटर, अगर इससे ज्यादा अगर आपके वाटर में आर्सेनिक है, तो दिस इज वेरी वेरी हार्मफुल फॉर योर हेल्थ पर्सपेक्टिव, राइट। तो सवाल होता है दैट ये जो लोअर थ्रेशोल्ड ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा किया गया है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस यही है दैट देखा गया है, मतलब देखो स्टडीज तो कैरी, आप अगर कोई भी गवर्नमेंट अगर एक्शंस लेती है तो उसके बैक में कोई ना कोई तो स्टडी रहता है ना, जिसको दिमाग में रखकर ही गवर्नमेंट वो एक्शंस लेती है ना। तो जब स्टडीज किया गया तो पाया गया है दैट ऐसे बहुत सारे हार्ट डिजीजेस हैं, वो स्पेसिफिकली वुमेन्स में हम लोग को बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, और वुमेन्स भी तब जब उनका एक्सपोजर जो है आर्सेनिक से, मतलब दैट इज अगर पर लीटर वाटर अगर आप कंज्यूम कर रहे हो उसमें अगर मिनिमम 5 माइक्रोग्राम पर लीटर भी है ना, और अगर आप 5 माइक्रोग्राम पर लीटर ऑफ आर्सेनिक कंजम्पशन 10 साल से कर रहे हो, तो देयर इज हाई रिस्क दैट आपके हार्ट डिजीजेस हो सकते हैं, ठीक है। सो इसीलिए बोला गया दैट यस आर्सेनिक कंटामिनेशन जो है इट इज वेरी वेरी टफ। तो इसीलिए just we need to keep in mind whenever we take actions, right? So ऐसे कौन कौन से स्टेट्स है जहाँ पे आर्सेनिक अफेक्टेड हैबिटाट्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं? तो उसमें सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल है, जिसमें रफली अराउंड 1218 हैबिटेशंस देखने को मिलते हैं विच आर आर्सेनिक कंजम्पशन। अगर आर्सेनिक आपका हो जाए तो देखो क्या होता है, देख रहे हो, कैन यू सी दैट? दिस इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट? दिस इज द रिजल्ट ऑफ आर्सेनिक कंजम्पशन, जहां पे आपके हाथ में इस टाइप के ब्लैक कलर का स्पॉट्स हो जा रहा है, जो क्या लेटर स्टेजेस में अगर ज्यादा बढ़ गया तो ऑफ कोर्स इट मे लीड टू योर डेथ एज वेल, राइट। आसाम में अराउंड 290 हैबिटाट्स है, वैसे डिफरेंट अदर स्टेट्स भी है जहां विच इज डायरेक्टली इंपैक्टेड विद आर्सेनिक इन देयर ड्रिंकिंग वाटर, राइट। पार्लियामेंट्री कमिटीज के ऑब्जर्वेशंस एंड रिकमेंडेशंस की अगर बात करें तो कमिटीज कुछ ऑब्जर्व कर रही है, और वो क्या क्या है देखो। एक पार्लियामेंट्री कमेटी है ऑन रिसर्च बेस्ड एजुकेशन एंड अनुसंधान सिनारियो इन साइंस। इन्होंने रिपोर्ट किया था दैट हम लोग को अर्जेंटली नीड है टू एड्रेस द आर्सेनिक, फ्लोराइड एंड हैवी मेटल कंटामिनेशन इन ग्राउंड वाटर। क्योंकि देखिए आर्सेनिक से जैसे अगर आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हो जाती है ना, जिससे कि आपके हार्ट या फिर लंग्स या फिर इनको प्रॉब्लम हो सकता है, वैसे ही फ्लोराइड अगर पोल्यूशन हो गया ना, ये भी एक हैवी मेटल है, राइट। और इस हैवी मेटल के पोल्यूशन से जो है ना आपके जो बोन का जो शक्ति है, मास डेंसिटी ऑफ बोन, वो रिड्यूस हो जाता है, जिससे कि आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती है, राइट। तो यहीं पे बोला गया दैट इट इज अर्ज द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च एंड डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन टू प्रायोरिटाइज एंड फंड रिसर्च
which is focused on removing the arsenic, fluoride, and heavy metal, from the groundwater. So these are just the suggestions which has been given by the government. Let's see in future which of the following suggestions are being really implemented so as to make sure that whatever the pollutions that we get to face in the groundwater contamination, that gets reduced in the upcoming days, right? So this is all about the discussion that we have for this very session, but on the basis of which we have given you an MCQ. You need to correct this MCQ, and please write your comment in the correct answer in the comment section below. The question is, there are two statements, and which among the following statement is correct? The first statement is, Bureau of Indian Standards has lowered the India's permissible arsenic limit in drinking water to 0.01 milligram per liter. And the second one is, prolonged exposure to arsenic in drinking water may lead to the risk of cardiovascular diseases. Now, these both this option is, I believe, that very easy question that I have given you, right? So on the basis of this, please write the correct answer in the comment section below. I'll be waiting for the answer to come up. This was all about the discussion that we had for this very session. Thank you guys.